नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कैल्शियम की कमी के बारे में। लो कैल्शियम जिसे कि हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। कैल्शियम एक जरूरी मिनरल्स है जो हमारी बोन्स के लिए, हमारे ताकत के लिए, हमारे दिल के लिए, मांसपेशियों के लिए और इवन पूरे बॉडी के एक-एक सेल्स के लिए बहुत जरूरत है। इसको हमारी बॉडी में बहुत नीड रहता है और कैल्शियम कम होने पर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियां घसने लगेंगी, आपके जोड़ खराब होने लगेंगे, मतलब नीज में प्रॉब्लम्स होने लगेगी। बहुत सारे हाइपोकैल्सीमिया के सिरप्स आते हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके लक्षण क्या है, मतलब कैल्शियम डिफिशिएंसी रिस्क फैक्टर क्या है, हाउ डू यू नो, मतलब आप कैसे पता करेंगे कि आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। लंबे समय से कैल्शियम रिच फूड नहीं लेते हैं या फिर कोई एक ऐसी दवा है, मतलब कैल्शियम की कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे कैल्शियम की टैबलेट तो आप खा रहे हैं लेकिन साथ में कुछ चलने वाली आपकी मेडिसिन बीपी या शुगर, उनकी वजह से कैल्शियम का बॉडी में एब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। डाइटरी मेंटेन है या नहीं, आप किसी कैल्शियम रिच फूड से जैसे कि दूध, लैक्टोज टॉलरेंस तो नहीं है। कई बार इसका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। कैल्शियम डिफिशिएंसी होने पर हार्मोनल रीजन भी होते हैं फीमेल्स में मोस्टली, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कैल्शियम का इंटेक सही होना चाहिए, मतलब कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, अगर माइल्ड है तो कुछ ज्यादा सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते। इवन अगर मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होने की वजह से मसल्स स्प्रेन आएंगे, क्रैम्प्स आने चालू हो जाते हैं, हाथ पैरों में मसल्स पेन होंगे, नमनेस होगी, बोन्स नेल्स में वीकनेस आएगी, इवन ब्रेन में भी कंफ्यूजन हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, डिप्रेशन जैसी भी चीजें होती हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन में दिक्कत आएंगी, इवन बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी हो जाए तो दौरा भी बढ़ सकता है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं जैसे कि मसल्स लूज होना, हेलोनेस होना, मेमोरी लॉस होना, तो डेफिनेटली कैल्शियम की बहुत ज्यादा आपको कमी है। डायग्नोज कैसे करेंगे, हम इसको कैसे पता करेंगे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कितनी कमी हो गई है। कैल्शियम की कमी को पता कैसे करें, उसके लिए आपको आपकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है कि जैसे कि आप दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी या किसी टाइप की कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं या कोई सोर्स आपको कैल्शियम का आप इंटेक करते हैं या नहीं, विटामिन डी का कोई सोर्स आपकी बॉडी में जा रहा है या नहीं, आप धूप में जाते हैं या नहीं, विटामिन डी की कोई गोली लेते हैं, कभी आपने टेस्ट कराए हैं क्या, या फिर कभी ब्लड सैंपल या विटामिन डी की चेकअप से कभी पता चला है कि कैल्शियम की कमी है। एल्ब्यूमिन लेवल भी अगर कम होता है तो भी लो कैल्शियम होता है। नॉर्मल रेंज 8.8 से 10.4 रहती है। लैब टू लैब आपको रेंज के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, वो आपके लैब के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, कैल्शियम रिप्लेसमेंट। अगर आपको कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो आपको आपकी डाइट में कैल्शियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ट्रीटमेंट हम इंक्रेज नहीं करेंगे, खुद को नहीं पता होता है कि कितना कितना कैल्शियम हमारा लो है, कितनी दिन तक मेडिसिन खानी है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं, तो डॉक्टर की कंसल्टिंग बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि ज्यादा डोज ले लेंगे अगर आप कैल्शियम का तो आपको किडनी स्टोन होने का रिस्क हो जाता है। मेडिसिन में कैल्शियम कार्बोनेट आती है, कैल्शियम सिट्रेट आती है, कैल्शियम फॉस्फेट आती है। बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, जो बहुत ही कम एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है और उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंटल कैल्शियम होता है। कैल्शियम सिट्रेट, इसका इजिली एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डज नॉट कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कैल्शियम फॉस्फेट, जिन लोगों को कैल्शियम लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट ले सकते हैं, ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। कैल्शियम की वजह से गैस और कॉन्स्टिपेशन होने के रिस्क रहते हैं। ऐसे में आपको कैल्शियम के कैप्सूल और लिक्विड्स भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम प्लस विटामिन डी को भी लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से हो जाए। और विटामिन डी लेने से पहले विटामिन डी के लेवल चेक करने चाहिए जो कि ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चल जाते हैं। और धूप में जाना शुरू करें, वीक में कम से कम 3 दिन आपको धूप में जाना है, मैक्सिमम पार्ट आपका एक्सपोज रहना चाहिए धूप में। और कैल्शियम लेना कब बंद करना चाहिए, कैल्शियम लेते समय कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि कैल्शियम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है उसमें प्रॉब्लम कर देती है। पहली दवा है बीटा ब्लॉकर, जिन पेशेंट को हार्ट की मेडिसिन स्टार्ट है जैसे बीटा ब्लॉकर, वो सुबह ले सकते हैं और दोपहर में कैल्शियम की टैबलेट या नाइट में ले सकते हैं। सेकंड है एंटासिड, जो लोग डाइजीन वगैरह लेते हैं, एल्यूमिनियम बेस्ड सिरप लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बॉडी में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है।
एस्ट्रोजन मेडिसिन जो अगर फीमेल्स ले रही हैं तो उनकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल, वो कैल्शियम की टैबलेट अगर उन्होंने इनटेक की तो कैल्शियम का लेवल और बढ़ जाएगा। डायबिटिक नाम की एक दवा आती है, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। दूध के अलावा कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को होता है कि मतलब कैल्शियम की टैबलेट से प्रॉब्लम है, और या फिर जिन लोगों को दूध, मिल्क वगैरह से भी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो पेशेंट रहते हैं, जैसे दूध या डेयरी प्रोडक्ट लिया तो उनको लूज मोशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। तो वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में वो क्या क्या ले सकते हैं, वो भी सोर्सेस में बताने वाली हूँ आपको। इनका प्राइमरी सोर्स जैसे कि मिल्क 1000 mg पर डे फॉर एडल्ट्स के लिए इतना कम से कम कैल्शियम हमारी बॉडी में जाना चाहिए। वुमेन्स के लिए ओवर जो मेनोपॉज टाइम की फीमेल्स है, आफ्टर मतलब 50 एज के बाद वाली 1250 मतलब 1250 मिलीग्राम पर डे उनको जाना चाहिए। चिल्ड्रंस में एज 4 टू लेके 18 तक, 4 साल से 18 साल तक के बच्चों के बीच में 1300 mg कैल्शियम पर डे जाना चाहिए। 200 ml ऑफ मिल्क अबव 1 ग्लास ऑफ 250, मतलब कि 250 ml मिल्क में 250 mg कैल्शियम होता है। और इनके अलावा हमारे पास मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास और सोर्स क्या है? चिया सीड्स, इसमें फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फेट बहुत होता है। 45 ग्राम चिया सीड्स में 250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं, इनकी स्मूदी बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं। सब और अदर सोर्स जैसे कि बीन्स हो गया, आलमंड्स हो गया, फिगस हो गया, टोफू हो गया, ब्रोकली हो गई, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए। बीन्स वगैरह में भी काफी, बीन्स में जैसे राजमा, लोबिया, ये सब दे सकते हैं। आलमंड्स वगैरह हो गए, उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम को अगर डेयरी प्रोडक्ट, जिनको डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, वो इन प्रोडक्ट्स को लेकर अपने बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर कर सकते हैं। और बाकी जो भी कैल्शियम का सोर्स आपकी बॉडी में कितना है, कितना कैल्शियम का लेवल है आपकी बॉडी में, सबसे पहले टेस्ट कराएं, अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन स्टार्ट करें। कुछ लोगों को कैल्शियम जैसे कि मिल्क वगैरह से प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं पेशेंट, जिनको मतलब अगर मिल्क लिया तो लूज मोशन होने लगते हैं, गैसेस बहुत फॉर्म होती है। और जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो लोग नहीं खा सकते, उनको कैल्शियम के सोर्स कहाँ से मिलेंगे? नॉन डेयरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में कैल्शियम के सोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? प्राइमरी सोर्स हमारा मिल्क होता है 1000 mg, मतलब 1000 mg पर डे ऑफ एडल्ट्स का ये नीड है कि 1000 mg हर एडल्ट में पर डे का इतना कैल्शियम जाना चाहिए। वुमेन्स में स्पेशली जो 50 के अबव वुमेन्स है, उनको 1250 mg पर डे चाहिए। चिल्ड्रंस में 4 टू 18 की एज के जो हैं, 4 साल से 18 साल तक के बच्चे, उनको 1300 mg कैल्शियम का नीड होता है पर डे का। 250 ml ऑफ मिल्क में अबव 1 ग्लास ऑफ 250 mg कैल्शियम पाया जाता है, मतलब कि 250 ml मिल्क में 250 mg कैल्शियम पाया जाता है। तो नेक्स्ट सोर्स क्या है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के अलावा, उनको मैं बताती हूँ मैं आपको। नंबर 1 है हमारा चिया सीड्स, जिसमें 45 ग्राम चिया सीड्स में 250 mg आपको कैल्शियम मिलता है, जिसमें चिया सीड्स में आपको फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फेट ये भी मिलते हैं। चिया सीड्स की आप स्मूदी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, पुडिंग ले सकते हैं। इस तरीके से आप चिया सीड्स को इनटेक कर सकते हैं। नंबर 2 आता है तिल, सीसम सीड जिनको बोलते हैं, ब्लैक और व्हाइट। आपने बहुत सारे तिल के लड्डू वगैरह खाए होंगे, उसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है। 30 ग्राम सीड्स में, तिल के जो लड्डू या तिल में 30 ग्राम्स में 300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पाया जाता है। फिर वो ब्लैक ले या व्हाइट ले, दोनों में सेम रहता है। पॉपी सीड मतलब जिन्हें के खसखस कहते हैं, उनमें 20 ग्राम खसखस में 300 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। खसखस में प्रोटीन, कॉपर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाए जाते हैं। खसखस को आप स्प्रिंग करके यूज कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं खसखस को। लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे मेथी, पालक, उनमें कैल्शियम, फॉलिक एसिड वो आपको मिल जाता है। और सेकंड लास्ट 5th ऑप्शन हमारा है रागी। 100 ग्राम ऑफ रागी में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। रागी आपका बीपी मेंटेन करती है, आयरन के लेवल को भी बढ़ाती है। रागी मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए रागी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अदर सोर्स क्या है हमारे, जो नॉर्मली डेली हम इंटेक भी करते हैं? बीन्स हो गया, आलमंड्स हो गए, फिगोस हो गया, टोफू हो गया, ब्रोकली हो गई, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको भी हम यूज कर सकते हैं अदर सोर्सेस में। तो हमारा वीडियो कैल्शियम, उम्मीद करती हूँ कैल्शियम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। कैल्शियम कैसे इनटेक करना है, कैल्शियम को किस तरीके से हमारी बॉडी में जो कमियां हो रही है उनको कैसे दूर करना है, और कैसे पता करना है कि कैल्शियम कितना हमारी बॉडी में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, टेक केयर।